सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर पर हो रहे अत्याचार और मरीजों के परिजनों द्वारा हमलों की निंदा करने के लिए डॉक्टर अब इंसाफ के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े जीटीबी अस्पताल की दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग का उद्देश्य अस्पताल के अंदर डॉक्टरों, नर्सों, मेडिकल स्टाफ पर मरीजों के परिजनों द्वारा अभद्र व्यवहार और हमलों के चलते 29 अक्टूबर को राजघाट पर शांति मार्च प्रदर्शन कर सरकार से इंसाफ की गुहार लगाने के लिए डॉक्टर तैयार हैं। डॉक्टरों का कहना था कि जीटीबी अस्पताल में भी डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफों के साथ मरीज के परिजन अभद्र व्यवहार और मार पिटाई भी करते हैं, जिसके चलते डॉक्टर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए गार्डों की तैनाती करें ताकि डॉक्टरों पर हमले बंद हों। डॉक्टरों को भगवान के बाद दूसरा भगवान माना जाता है और भगवानों पर इस तरीके से हमले करना निंदनीय है। क्या कुछ कहना था मीटिंग में आए डॉक्टरों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आप कहेंगे कि क्यों 29 तारीख, क्यों? इतने सालों से हम फिरते आ रहे हैं, इतने सालों से हमारे जूनियर डॉक्टर्स को जगह नहीं मिल रही, इतने सालों से हमारी प्रॉब्लम्स हो रही है, इतने सालों से नर्सेस को प्रॉब्लम हो रही है, इतने सालों से जूनियर जो हमारे नर्स जो दूसरे स्टाफ हैं उनको एडहॉक पे रखा जा रहा है। आज क्यों 29 तारीख, क्यों? 15 अगस्त का दिन भी आपको याद होगा। हमने आजादी की लड़ाई किसी पता नहीं कितने सालों से शुरू की थी, लेकिन 15 अगस्त का दिन सबको याद है क्योंकि उस दिन क्या हुआ था? हम स्वतंत्र हुए थे। क्यों हुए थे? क्योंकि हम सब इकट्ठे थे उस दिन, सब इकट्ठे थे। किसी को ये नहीं था कि मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं। क्या चाहिए था हम सबको? आजादी। 29 तारीख को इतिहास याद रखे। डॉक्टर डी.आर. राय, past Secretary General of Indian Medical Association, B.C. Roy, National B.C. Roy Awardee, and Senior Vice President also. At present, I am the Chairman of IMS Social Media Committee. सर, आज की जो मीटिंग रखी है इसका क्या मेन उद्देश्य है? देखिए, आज की मीटिंग का मेन उद्देश्य है, हम अपनी डिग्निटी की बात कर रहे हैं। डॉक्टरों के ऊपर जो एट्रोसिटीज आ रही हैं, रोज के रोज आती हैं, डॉक्टरों के साथ मिसबिहेव जो किया जाता है, ये बहुत ही दुख की बात है। आए दिन हमारे डॉक्टरों को पीट दिया जाता है, उनके साथ अव्यवहार किया जाता है। इवन की जो नर्सिंग हमारे स्टाफ है उनके साथ होता है। डॉक्टर्स जो इकल्ले हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके साथ होता है। कई जगह पर तो डॉक्टर्स को मर्डर भी कर दिया गया है। तो इस चीज के ऊपर हम सरकार से पिछले 3 दशक से कह रहे हैं कि हमको हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत है, हमें अपनी डिग्निटी चाहिए, लेकिन सरकार की बेदखली इसके अंदर कुछ नहीं हो रही, कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो सिर्फ सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप अब जब तक डॉक्टरों को पूरा सिक्योरिटी प्रूफ जब एटमॉस्फेयर नहीं देंगे तो डॉक्टर कैसे करेंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात क्या है कि अगर देखिए कोई भी व्यक्ति आता है, उसका जब दिन पूरे हो जाते हैं चला जाता है, लेकिन जब घर में कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग कहते हैं भगवान की इच्छा थी, चलो चला गया। और अस्पताल में मरता हुआ आदमी मर जाता है तो ब्लेम आता है कि डॉक्टर ने मार दिया है। ये धारणा को बदलने की बहुत जरूरत है। और सरकार जब तक एक स्ट्रांग कानून लेके नहीं आएगी तो हम नहीं समझते कि हमें कुछ उसका सफलता मिलेगी। हम सर देखिए, आप जो कह रहे हैं हम इस चीज को मानते हैं कि हमारे यहाँ भी जिसको कहते हैं ना ब्लैक शीप, कुछ डॉक्टर इस प्रकार की बातें करते होंगे, लेकिन मेजोरिटी में कह रहा हूँ हमने ये प्रोफेशन अपनी इच्छा से लिया, हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है। I always say this provision we have taken as a choice, not as a compulsion, and we are committed to give the services of the humanity to all the patients. अगर 1-2 लोग ऐसे हैं, उनका दोष सारी कम्युनिटी को आप नहीं डाल सकते। आप जो बुरे डॉक्टर भी हमारी एसोसिएशन उनका कभी सपोर्ट नहीं करती, हम भी कहते हैं उनको ऊपर एक्शन लीजिए, हम कभी कुछ नहीं। मेन उद्देश्य यही है कि जो आए दिन हमारे जो हेल्थ केयर टीम, इवन उसके अंदर डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ, सभी के फाइट फॉर राइट्स की बात है, उनके आत्मसम्मान की बात है। आत्मसम्मान क्या है कि आए दिन क्या है हॉस्पिटलों के अंदर क्या है, पेशेंट के अटेंडेंट्स क्या है झगड़ा करते हैं, जिसमें क्या सबसे ज्यादा मारपीट डॉक्टर्स, नर्सिंग, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ होती है। क्या रीजन हो सकते हैं? उसके पीछे बहुत बड़े कारण है। सबसे बड़ा कारण अगर मैं अपना व्यू बताता हूँ, बहुत बड़ा सबसे बड़ा कारण तो यही है कि
सरकार शॉर्टेज को पूरा नहीं कर पा रही है। शॉर्टेज क्या है? स्टाफ की शॉर्टेज, हेल्थ केयर टीम की शॉर्टेज इतने बड़े लेवल पे है जिसके कारण पेशेंट का अटेंडेंट झगड़ा करता है। मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि अगर एक सफिशिएंट डॉक्टर्स हो, सफिशिएंट नर्सिंग स्टाफ हो, सफिशिएंट पैरामेडिकल्स हो, ये सारी चीजें हो, तो मेरे हिसाब से शायद क्या झगड़ा 90% खत्म हो सकता है। क्योंकि पेशेंट्स के अटेंडेंट और पेशेंट इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उस भीड़ को देखकर। डॉक्टर्स तो होते हैं, कहीं ना कहीं क्या पेशेंट केयर इफेक्ट होता है, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं देखा जाता। जहाँ एक डॉक्टर को 10 से 20 मरीज देखने हैं, उसको क्या है शॉर्टेज होने के कारण 200 मरीज देखने पड़ते हैं। डॉक्टर्स का भी उसमें फॉल्ट नहीं है, क्योंकि उसको उतने ही टाइम के अंदर 200 मरीज को देखना है। किसी पेशेंट को सेटिस्फेक्शन होती है, किसी को नहीं होती है। इसी तरह नर्सिंग स्टाफ की बात करूं, नर्सिंग स्टाफ दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में इतने बड़े लेवल पर शॉर्टेज है, इतने बड़े लेवल पर शॉर्टेज है कि अगर मैं अलग अलग हॉस्पिटल्स की बात करूं तो कम से कम आज दिल्ली सरकार के अंदर 5000 नर्सिंग और दिल्ली सरकार के अंदर चाहिए, अगर एक सफिशिएंट केयर चाहिए तो पेशेंट की। हमारे जरिए क्या मांग रखना चाहिए सरकार? मांग यही है कि भाई सबसे पहले मांग यही है कि जो झगड़े का कारण है वो है स्टाफ को बढ़ाना, उसके अंदर डॉक्टर्स की पोस्टिंग प्रॉपर की जाए, डॉक्टर्स की भर्तियां की जाए, नर्सिंग स्टाफ की प्रॉपर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा किया जाए, पैरामेडिकल स्टाफ की बाकायदा टेक्नीशियंस की भर्तियां टाइम से की जाए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी मेरे हिसाब से झगड़े बढ़ते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे। मेन उद्देश्य तो ये है कि हम सब डॉक्टर काफ़ी जानते हैं, जैसे कि मैं गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, कभी भी एक डिलीवरी के लिए भागना पड़ता है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं 24 आवर्स काम करते हैं ड्यूटी पे, बिना खाए पिए, न टाइम लंच के लिए है न डिनर के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं है। अब 24 आवर्स पेशेंट के लिए काम करते हैं, उनको बचाने के लिए कैसे सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद आपको कोई मार के चला जाता है, कोई गाली दे के चला जाता है। तो हम कब से सोच रहे हैं कि सरकार सोचे हमारे बारे में। जिस कोरोना के टाइम में डॉक्टर्स भगवान की तरह काम किया रात दिन, हमारे कितने डॉक्टर्स एक्सपायर हो गए हैं। उसके बाद हमें कुछ सम्मान नहीं मिलता, इतना तक नहीं मिलता है कि हमारी इतनी इज्जत की जाए, हमारी सुरक्षा के लिए गार्ड रखा जाए या कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए। क्या सरकार को ये देखना नहीं पड़ रहा है कि हर जगह डॉक्टर्स के साथ क्या हो रहा है? डॉक्टर्स हेल्थ केयर जो है हमारे, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो, या हेल्थ केयर से सारे रिलेटेड लोग जब काम करते हैं अब उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अब हमें ये फील होने लगा है कि हमारे लिए कोई नहीं, हमें कोई नहीं पूछ रहा। हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और हमारी अपेक्षा की जाती है। तो हम इसीलिए इस प्रदर्शन पे टैलेंट मार्च पे जा रहे हैं कि हमारी सुनी जाए, हमें भी अपनी इज्जत चाहिए।